अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, तरावीह में 27वीं शब को कुरान मजीद ख़त्म करने का रवाज है। क्या ये किसी हदीस से साबित है या नहीं? अगर कोई तरावीह में 27वीं शब के अलावा कुरान मुकम्मल करता है तो उसको सवाब मिलेगा या नहीं? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमा और मुफ्तियान इस मसले के बारे में कि किसी आम अवामी आदमी का यह कहना तरावीह में ख़त्म कुरान के लिए तारीख मखसूस करना 27 या 29 से बिदअत है और कुरान और हदीस से साबित नहीं। क्या इस तरह कहना ठीक है? क्या तरावीह में ख़त्म कुरान के लिए ताक रात का इंतखाब और इस्तेहबाब बिदअत है? क्या ताक रात को तर्क करके 26 या 24 को ख़त्म कराना सवाब से महरूमी नहीं? जवाब, अगर 27 तारीख या 29 तारीख को ख़त्म कुरान करीम इस नियत के साथ किया जाता है कि इस तारीख के अलावा तरावीह में ख़त्म कुरान करीम ठीक ही नहीं, तो इस नियत रखने के बाइस ये अमल बिदअत होगा। लेकिन 27 या 29 तारीख को ख़त्म कुरान करने में यह नियत नहीं होती है। अलबत्ता चूँकि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के बारे में, शब कद्र के इम्कान के बारे में और खुसूसन 27वीं शब के बारे में अहादीस वारिद हुई हैं, इसलिए किसी ताक रात में या 27वीं की रात में कुरान करीम इस नियत से ख़त्म करना कि ताक रात में शब कद्र मिल जाए और सवाब बढ़ जाए तो यह अमल मुस्तहब होगा। अलबत्ता इससे ये बात किसी तरह साबित नहीं होती कि ताक रातों के अलावा ख़त्म कुरान करना नाजायज़ हो या नफ्स ख़त्म सवाब का बाइस न हो। हासिल यह है कि 27वीं या 29वीं वगैरह ताक रातों में फजीलत समझकर ख़त्म कुरान करीम किया जाता है और इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि यह रात फजरत वाली है और उनकी फजरत नसूस से साबित है, इसलिए इस अमल को बिदअत नहीं कहा जा सकता। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के एशिया की अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्वान, रमज़ान की कौन सी तारीख में कुरान मुकम्मल किया जाना चाहिए? सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम और मुफ्तियान अज़ाम इस बारे में कि हमारे यहाँ रवाज है कि रमज़ान में 10 या 15 दिनों में कुरान पाक जल्दी जल्दी पढ़ाकर ख़त्म कर दिया जाता है और फिर बाकी दिनों में 3-3 या 4-4 आयात या अलम तरा कैफ पे ही जल्दी जल्दी 20 या 25 मिनट में तरावी पढ़ाई जाती हैं। क्या इन छोटी तरावी की कोई शरई दलील है? यहाँ बाज़ उलमा जवाब पेश करते हैं कि लोगों की इस्तिताअत इतनी नहीं कि सारा रमज़ान कुरान पढ़ाया जाए, तो क्या दीन लोगों की इस्तिताअत का मुहताज है? बराए करम तफसीली जवाब से मशकूर फरमाएं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह तरीक़ा मुनासिब है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि वो 27वीं शब में कुरान ख़त्म फरमाते थे। हमारे बहुत से अकाबिर का ये मामूल रहा है कि वो आखिरी शब तक कुरान ख़त्म करते थे। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक तो कुरान इत्मीनान से साफ साफ पढ़ा जाता है, दूसरे पूरे रमज़ान में एक पारा कुरान सुनने की सआदत और बरकत हासिल होती है, तीसरा यह कि सब लोग आखिर रमज़ान तक तरावी इज़्ज़त व एहतराम और कदरदानी के साथ पढ़ते हैं और कुरान भी कदर व मंज़रत के साथ सुनते हैं। इस 15 दिन में ख़त्म करने के बाद न तरावी का कोई अदब और इज़्ज़त व एहतराम रहता है, न कुरान का अदब व एहतराम रहता है। अपनी मनमानी करके शरीयत की नाकदरी न करनी चाहिए, असलाफ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।